अनेकों विद्यार्थी आजकल यह प्रश्न पूछते हैं कि आने वाले समय में कौन से तरह के करियर ज़्यादा हिट हो सकते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों में सफलता के कारण बन सकते हैं। आज मैं 3 ऐसे क्षेत्रों की बात करना चाहता हूँ जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं। और जो क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं वही एक सबसे अच्छा करियर भी ऑफर करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ रिसेंट डेवलपमेंट जो भी हुआ है और एक टीम जो भारत के अलग अलग राज्यों में विजिट करके गई है और हो सकता है कि कुछ समय के अंदर ही एक बहुत बड़ा न्यूज़ भारतवर्ष के पास आए। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश गेहूं इंपोर्ट करता है तो उसमें नंबर 1 पे इजिप्ट का नाम आता है। इजिप्ट कई बिलियन डॉलर का गेहूं इंपोर्ट करता है। अधिकतर गेहूं वो लेता है यूक्रेन और रसिया से, लेकिन गत लंबे समय से दोनों राष्ट्रों के बीच में तनाव और युद्ध के नाते गेहूं का जो खपत है वो तो घटा नहीं दुनिया में, लेकिन उसकी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। भारत लंबे समय से लगभग 10 वर्षों से इजिप्ट जो सबसे बड़ा गेहूं इंपोर्ट करने वाला राष्ट्र है और उसे हम 5% के आसपास क्रूड ऑयल भी खरीदते हैं। तो हमारा एक बायलैटरल बिजनेस डील कैसे हो सके इसके ऊपर फोकस कर रहा था। और आप मान के चलिए जो रिसेंट इजिप्ट टुडे करके न्यूज़पेपर है तो उसके रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इजिप्ट अब भारत से गेहूं इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। यदि डेवलपमेंट होता है तो भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इथेनॉल अगर 20% तक हमारे पेट्रोलियम में ऐड किया जाता है तो गन्ना किसानों के लिए, गेहूं किसानों के लिए, और यदि ये इजिप्ट वाला डील फाइनल हो जाता है और हम गेहूं एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो गेहूं उत्पादकों के लिए जो भारतवर्ष में बहुत बड़ा भूभाग जो कृषि से जुड़ा हुआ है वहाँ पे गेहूं उत्पादन होता है। इजिप्ट की पॉपुलेशन एक देखते हैं तो 10 करोड़ से ऊपर है और इजिप्ट यदि इसको स्वीकार करता है तो उसके आसपास के दूसरे राष्ट्र जहाँ पर खेती लायक ज़मीन कम है, ग्रीस और बाकी जो देश हैं, वहाँ पर भी इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है कि हम भी क्यों ना भारत से गेहूँ इंपोर्ट करें। तो ऐसे में भारत गेहूँ एक्सपोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल माइलेज लेने की संभावना की दिशा में आगे बढ़ेगा। मतलब कृषि क्षेत्र और कृषि से जुड़े हुए अनेकों क्षेत्रों के लिए खूब सारी संभावनाएं हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सब्जेक्ट के जानकार लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो मैं पिछले 2 वीडियो में एम्फेसिस कर रहा हूं कि जल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल, सेकेंड नंबर पे है रेलवे, थर्ड नंबर पे है बाई रोड एंड फोर्थ नंबर पे है दैट इज बाई एयर। सो भारत सरकार नदियों के माध्यम से, जैसा मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ, नीरा दैट इज नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी के माध्यम से किस तरह से नदियों को जोड़ करके हम वाटर ट्रांसपोर्ट का मॉडल तैयार करें और इस तरह से हम एक्सपोर्ट को हम तेज़ी से बढ़ाएं, क्योंकि जब आपके पास ट्रांसपोर्ट की मीडियम्स रहेंगे तो आप एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा तेज कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यह एक बहुत ही प्यारा क्षेत्र है और जो लोग भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड विषयों को पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले समय में जो MBA या BBA विद्यार्थी कर रहे हैं वो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इधर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। एग्रो मैनेजमेंट की तरफ भी, फर्टिलाइज़र की तरफ भी, और इससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे एक BSc एग्रीकल्चर हो, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खूब स्ट्रेंथन बनेगी। मेरा जो दूसरा है पॉइंट जिसको मैं आज के इस वीडियो में रखना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 40% भारत से हुआ है। जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को देश के अंतिम व्यक्ति तक उसका जो उपयोग कर रहा है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे जीपे हो, चाहे अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं,
भीम ऐप के माध्यम से हमारा जिस तरह से रुपए हिट हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि फिनेंस की दुनिया में एक बड़ी क्रांति भारत करने की तैयारी में है। तो आईटी, ई कॉमर्स, कंप्यूटर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड लोग एक बड़े करियर की तरफ आगे जा सकते हैं। तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए अगर वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं, कॉमर्स के साथ साथ में बैंकिंग फिनेंस के कोर्सेज करते हैं और अपनी कंप्यूटर लिटरेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में उनके लिए खूब सारी संभावनाएं बननी है। जो तीसरा क्षेत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है ऑटोमोबाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत से होता है। हम नंबर 1 राष्ट्र हैं। 2 व्हीलर में हम एक लीडिंग राष्ट्र हैं, 4 व्हीलर में हम लीडिंग राष्ट्र हैं, 3 व्हीलर में हम लीडिंग राष्ट्र हैं। तो ऐसे में भारत पहले नंबर का ऑटोमोबाइल सेक्टर में राष्ट्र बनना चाह रहा है। और यदि हम इस दिशा में और अच्छे से आगे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इस क्षेत्र से संबंधित दूसरे ब्रांचेज, चाहे मैकेट्रॉनिक्स है या तो मार्केटिंग के जो विद्यार्थी हैं वो हैं, इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने जा रही है। तो मैं इन 3 क्षेत्रों को आपके सामने रखना चाहता था कि ये 3 क्षेत्र आने वाले समय में भारतीय विद्यार्थियों के लिए, भारत में जो लोग प्रोफेशनल करियर की तरफ जाना चाहते हैं, स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी या प्लेसमेंट की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खूब सारी संभावनाएं क्रिएट होंगी। मैं आपको आने वाले समय में बेहतर करियर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और अगला वीडियो मैं कौन से टॉपिक पर बनाऊँ, मैं चाहूँगा आप कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि मैं उस विषय पर टॉपिक बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ और आप तक उसमें कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद।